तो लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की एक बड़ी बैठक हो रही है जो कि शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल इस बैठक को ले रहे हैं और लोकसभा सीटों के क्लस्टर प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रभारी और सह प्रभारी भी इस बैठक में शामिल हैं। भजनलाल सरकार के 9 मंत्री भी बैठक में मौजूद हैं। जाहिर तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार की जा रही है। इस वक्त समीक्षा की जा रही है, क्या हालात हैं, क्या परिस्थिति है, आगे कैसे 25 की 25 सीटों को जीतने का प्लान तैयार किया जाना चाहिए, मुद्दों को किस रूप में आगे लेकर जाना है, केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज को जनता के बीच में पहुंचाना है, विपक्ष की नाकामी को बताना है और साथ ही साथ किस तरह के उम्मीदवार, किस तरह की पसंद, किस तरह के मुद्दे लेकर आने हैं सामने। इन्हीं तमाम मसलों पर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसी लिहाज से आज इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल इस बैठक को ले रहे हैं और इसके अलावा राज्य सरकार के मंत्री मौजूद हैं और जो क्लस्टर प्रभारी हैं वो तो इस मीटिंग में शामिल हैं ही। इसके अलावा प्रभारी और सह प्रभारी भी बैठक में मौजूद हैं। तो पूरी एक्टिव मोड में बीजेपी की राजस्थान इकाई नजर आती हुई और इसी तरीके से कोशिश यही है कि किस तरीके से 25 से 25 सीटें, 25 में 25 सीटें बीजेपी को केंद्र के लिए दी जाएं राजस्थान से और हैट्रिक बनाई जाए और इसी तैयारी को लेकर यह एक बड़ी बैठक की शुरुआत हुई है। बाबूलाल धायल हमारे संवाददाता जो इस बड़ी मीटिंग पर नजर बनाए हुए हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे और अपडेट लेते हैं। बाबूलाल, बैठक की शुरुआत हो चुकी है। जाहिर तौर पर 25 की 25 सीटों में क्या पेच है, उनको कैसे सुलझाना है और साफ ये भी कि किस तरह के कैंडिडेट होंगे, कैसे मसलों को आगे लेकर जाना है। जी देखिए, जो विधानसभा के सीटों के नतीजों के आधार पर अगर देखते हैं तो कुछ सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी बनी हुई है और उन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने अलग से प्लान बनाया हुआ है और बीजेपी की कोशिश यही है कि किसी भी सूरत में जो है ये सीटें जो है उसके हाथ से फिसलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस पार्टी का 2014 में रहा, 2019 में रहा, तो 2024 में भी बीजेपी एक बार फिर से उसी तरह की जीत दर्ज करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 370 से ज्यादा सीटें वो जीतने जा रहे हैं और बीजेपी अब नारा भी लगाती कि इस बार 400 पार। तो 400 पार में राजस्थान का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो 25 सीटों का कम से कम होना चाहिए। पूरी की पूरी सीटें पार्टी जीतना चाहती है, तो उसके लिए जिस तरह की भी रणनीति की दरकार है वो बनाने के लिए आज सुनील बंसल जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनको यहाँ पर भेजा गया है। उनको लंबा तजुर्बा है, वो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं और देश के कई राज्यों में काम कर चुके हैं और वर्तमान में भी कई राज्यों का जिम्मा उनके कंधों पर है। तो वो अपने एक्सपीरियंस को भी साझा कर रहे हैं और जो नेता उनके साथ में बैठक में इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें 9 तो मंत्री हैं भजनलाल सरकार के, इसके अलावा बाकी के जो नेता ऐसे हैं जिनको चुनावी राजनीति का लंबा एक्सपीरियंस है, उनके साथ में बैठ के प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ में, सतीश पूनिया के साथ में, डिप्टी सीएम प्रेम बैरवा के साथ में वो बैठ करके रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसी वो कौन सी सीटें हैं जहां पर बीजेपी के सामने मुश्किल हालात हैं आज के वक्त और क्या वहां पर कोई दिक्कत पेश आ सकती है चुनाव के दौरान। तो वो चीजें इस वक्त डिस्कशन में हैं और इसके अलावा जो लाभार्थी संवाद के कार्यक्रम पार्टी अब आयोजित कर रही जोर शोर से, उसको लेकर के भी आज चर्चा हो रही है। अटल संवाद केंद्रों के जरिए किस तरह से आम जनता तक पहुंचा जा सकता है, उस पर भी आज की बैठक में चर्चा हो रही है। तो बीजेपी राजस्थान से उम्मीद यही कर रही है कि जैसा साथ राजस्थान की जनता ने 2014 में, 2019 में दिया, ठीक वैसा ही सहयोग पीएम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी को 2024 में भी वही साथ चाहिए और इसलिए बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो पूरा काडर है वो अभी से जुट गया है। उनको जीत का मंत्र दिया जा रहा है और जो पार्टी के जो नेता हैं जिनको जिम्मा दिया गया है, लोकसभा की सीटों का प्रभारी बना दिया गया है, सभी जो सरकार के मंत्री हैं उनको और जो उनके साथ में जो बड़े नेता हैं उनको क्लस्टरों का जिम्मा दिया गया है। 3-3 सीटें उनके जिम्मे की गई हैं, तो वहां का होमवर्क काफी पूरा हो चुका है और पार्टी की कोशिश यही है कि कोई भी चीज ऐसी ना रहे जिसकी वजह से कोई नेगेटिव फीडबैक जो है पार्टी ना पहुंचे। तो बिल्कुल, ये तैयारी तो अपनी तरफ सही है, लेकिन आखिर में सबका इंटरेस्ट यही रहता है कि लोकसभा में बीजेपी से या कांग्रेस से किसको टिकट मिलने जा रहा है,
क्या फॉर्मूला रहेगा? क्या विधायकों को इस बार फिर सांसद बनाया जाएगा क्योंकि सांसदों को विधायक बनाया गया? क्या टिकट बदले जाएंगे ज्यादातर नेताओं के, या फिर कुछ और रणनीति के तहत ये फैसले लिए जा सकते हैं? राज्यसभा में जिनको रिपीट नहीं किया, क्या उनको चुनाव लाया जाएगा? इसकी रणनीति पर क्या बात निकल कर आ रही है? जी, ऐसा प्रयोग किया है बीजेपी ने कई बार। 2014 के जो लोकसभा के चुनाव थे, उसमें 2013 में जो विधानसभा के चुनाव जीत करके आए हुए नेता थे, उनको चुनाव लड़ाया गया था। और उसमें ओम बिरला, जो आज लोकसभा के स्पीकर हैं, वो भी कोटा साउथ से चुनाव जीत करके आए थे। उनको भी पार्टी ने फिर लोकसभा का चुनाव लड़ाया था। तो कई नेता ऐसे हैं जिनको पार्टी लोकसभा में भेज सकती है, जो इस वक्त विधायक है, लेकिन उनके बारे में भी पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। जो सांसद रहते हुए विधानसभा का चुनाव हार गए, तो उनकी टिकट पर खतरा मंडरा रहा है और पार्टी वहां पर विकल्प तलाश रही है। और पार्टी को लगता है कि वहां पर जहां जो सांसद विधायक का चुनाव हार गए, वो कैसे लोकसभा का चुनाव जीत सकते हैं। तो इस बारे में बड़ी गहन चिंता हो रही है, गहन चिंतन मनन हो रहा है पार्टी में। पार्टी को लगता है कि पीएम मोदी की लहर तो है, लेकिन सांसद अगर चुनाव हारो, बिल्कुल बाबूलाल, नजर बनाकर रखें आप। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आता है। लेकिन कांग्रेस की चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है खबर में, क्योंकि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा से राजस्थान के जरिए आज नामांकन दाखिल कर दिया। आज करीब 12 बजे कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ सोनिया गांधी राजस्थान विधानसभा पहुंची। उनके नामांकन के दौरान राहुल और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। सोनिया के आज सुबह जयपुर पहुंचने के बाद ही पार्टी ने उनके नाम की औपचारिक घोषणा की थी। सोनिया गांधी के नामांकन से पहले विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस विधायकों ने कांग्रेस विधायकों की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का स्वागत किया गया। और सोनिया गांधी के नामांकन पर बीजेपी का बयान आया है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि कांग्रेस के कई सदस्य बाहर से ही आए हैं। अच्छा होता कांग्रेस स्थानीय लोगों को वरीयता देती। देखिए, कांग्रेस में तो वैसे भी अब तक का इतिहास आप देखो तो अधिकांश राज्यसभा के सदस्य बाहर ही आए हैं। मुझे लगता है यहाँ कांग्रेस पार्टी को स्थानीय लोगों पर उनकी योग्यता दिखती नहीं है, इसलिए कहीं कहीं हर बार बाहरी लोगों को यहाँ प्रत्याशी बनाया जाता है। लेकिन चूंकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, मैं इसमें ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन अच्छा होता कि स्थानीय लोगों को वरीयता देते। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी प्रत्याशी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया, इन दोनों को पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। ये कल नॉमिनेशन करेंगे फाइल। 12 बजे विधानसभा दोनों ही प्रत्याशी पहुंचेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा इस दौरान मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहेंगे। भजनलाल सरकार के कई मंत्री, विधायक भी दोनों ही के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी, 2 प्रत्याशी बीजेपी के, और चूंकि चुनावी गणित और समीकरण अगर देखें, राज्यसभा की 3 सीटें जो खाली हो रही हैं, उनमें 2 बीजेपी के सांसद बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और 1 कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने नामांकन कर दिया। बाकी बीजेपी ऐलान तो पहले कर चुकी है दोनों नेताओं का, और अब कल मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया नॉमिनेशन फाइल करेंगे।